इसे देखो, ये सबसे आसान होता है बनाने के लिए, लेकिन हर कोई को पता नहीं होता है। तो देखो, इसे हम कुछ दिया नहीं है ना रूप में, तो इसे इसे ऐसे खंड में तोड़ेंगे, ऐसे गुणन खंड में तोड़ेंगे कि फैसला एक का मतलब कि अंतर एक का हो, अंतर एक का हो। तो ऐसे संख्या कौन हो सकता है? 4 और 3 हो सकता है भाई। 4 और 3 में तोड़ेंगे तो अंतर कितने का होगा? 1 का। यहाँ भी 4 3 में तोड़ेंगे तो भाई अंतर कितने का होगा? 1 का। और यहाँ भी 4 3 में तोड़ो तो अंतर 1 का। तो जब भी अंतर 1 का रहा है ना इसमें, ये समझ लो कि अगर प्लस वाला रहता है, अगर प्लस प्लस रहेगा तो भाई 12 वाला आंसर हो जाएगा 4। अगर प्लस प्लस रहेगा तो 12 वाला आंसर होगा 4। अगर यही पर मान लो √12 माइनस √12 माइनस √12, ठीक। अब इसे समझो, जब भी इसे तोड़ेंगे तो 4 3 के अंतर में तोड़ेंगे, 4 3 के। ये माइनस है ना, तो माइनस है तो छोटा वाला होगा, तो छोटा वाला कौन है? 3 है ना, तो बस यहाँ पर लिख लो, 3 आंसर हो जाएगा। अगर उसी तरीका से मान लो, उसी तरीका से अगर 20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20, ठीक है। और यहाँ पर अनंत तक रहेगा, यहाँ पर अनंत तक रहेगा। तो इसे बनाएंगे कैसे? अगर प्लस आए तो माइनस होगा जरूर। देखो यहाँ पर अगर इसे तोड़ो, इसे 2 भाग में तोड़ो, तो 5 चौके 20, 5 4 में टूट गया। और जब भी प्लस दिख जाए, अगर जब भी प्लस दिख जाए भाई तो 12 वाला आंसर होगा। तो 12 वाला आंसर होगा तो क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। 12 वाला आंसर दिख जाए तो 5। और यहाँ सीखो, -20 माइनस 20 √20, ये हो गया माइनस √20 और माइनस √20 अनंत तक रहेगा। तो इसे बनाएंगे कैसे? वही तरीका लगाए, एक फार्मूला भी इसके लिए होता है, तो वही तरीका लगा देंगे एग्जाम में बनाने के लिए। बस 5 4 के अंतर में तोड़ेंगे, और माइनस है, जब भी माइनस दिया रहेगा तो बस छोट का आंसर हो जाएगा। ये तरीका हुआ बनाने का। ध्यान से देखो कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। ध्यान से देखो भाई, ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। प्यार भरी आंखों से देखो और सोचो, सोचो। √13, फिर है √13 √13 √13, ठीक है। तो इसे बनाने का एक ही नियम है हमारे पास, एक तो सूत्र से बन जाएगा, और एक देखो ये जो खाली दिख रहा है ना, ये जो नुकीला दिख रहा है, जो नुकीला हर जगह दिख रहा है भाई ना, ये नुकीला में कुछ नहीं है ना तो 2 है। ये नुकीला में कुछ नहीं है तो क्या है? 2 है। याद करो, ये नुकीला में कुछ नहीं है तो 2 है। तो अगर यहाँ हम 2 मानते हैं, यहाँ अगर हम 2 मानते हैं, और यहाँ भी 2 मानेंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, तो अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, कितना हुआ? 16। तो 13 लिखेंगे पहले, 13, और 13 पे पावर 16, 13 पे 16, अब बाता में कर देंगे कितना? 15, 16 से 1 कम करेंगे, जब 16 से 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा भाई? 15, यानी यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये 13 जस के 10 नीचे, और इसके बाद ये नुकीला में कुछ नहीं है तो 2 है, तो 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, 16 हुआ। और जब ये गुना करने के बाद पावर जब इसके ऊपर करेंगे तो 16 ले 1 कम करके ऊपर लिख देंगे, तो 16 पे पावर अगर करेंगे, जब 16 पे पावर करेंगे ना भाई, तो 16 बताएं कितना हो जाएगा? 15, यानी कि यही आंसर होगा 15। अब आगे देखो, आगे देखो यहाँ पर, यहाँ भी अगर कुछ नहीं है तो 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें तो नियम समझ में आ गया होगा आप लोग का। तो अब देखो यहाँ पर कैसे लगाएंगे। यहाँ 2 से गुणा करो, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, 16 दूना का 32, यानी कि 5 के पावर कितना हुआ भाई? 5 के पावर 32 हुआ ना। अब 32 ले 1 कम करो तो कितना होगा? 31। 32 ले 1 कम करो कितना होगा? 31।
अब यहाँ देखो, यहाँ प्यार भरी आंखों से देखो कि यहाँ क्या होगा। 2 दूना का 4, 4 दूना का था तुमने 16, 16 दूना 32, अब 32 दूना भाई कितना होता है 64। तो 8 के पावर कितना हुआ भाई, 8 के पावर 64 हुआ ना। और 64 ले 1 कम कर लो प्यारे, 64 ले 1 कम करो 63 हो जाएगा, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ जाए तो लाइक जरूर करना और कमेंट करना कि समझ में आया कि नहीं। ठीक है, हेलो दोस्तों, ध्यान से देखो। माही तथा मनीषा ने क्रमशः 30,000 रुपये तथा 45,000 रुपये के निवास में साझेदार व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 1,50,000 के कुल लाभ में से मनीषा का भाग कितना होगा। तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो। माही कितना लगाई है, माही लगाई है 30,000 और मनीषा लगाई है 45,000। तो ये माही का हुआ, माही का कितना 30,000 हो गया, और मनीषा कितना लगाई है भाई, मनीषा लगाई है 45,000। समय कहा जा रहा है कि 2 वर्ष के बाद, तो 1 साल में कितना महीना होता है 12 महीना, तो 12 दूनी 24, और यहाँ भी 24। अब इसी रेशियो में लाभ को बांटेंगे, यानी ये 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ भी है, 3 जीरो यहाँ कैंसिल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बच गया 30, 15, तो ये 15 से कट के हो जाएगा 2, ये 15 से कट के 3, यानी 2:3 के रूप में आया। ये आया 2:3 के रूप में। अब देखो 2:3 का रियल वैल्यू दिया है कितना, 1,50,000 कुल लाभ हो रहा है। कुल लाभ जो है 1,50,000 हो रहा है। हमसे पूछा किसका जा रहा है, देखो मनीषा के। तो मनीषा कितना है, मनीषा 3 है, 3 रख लो, 1,50,000 आप कर लो, 1,50,000 कुल को जोड़ो 5, 5 3 15, 15 को करो 0, 2 4 3 4 हो गया ना। अब गुना करो तो 3 का 9, 9 पर 4 0, कितना हुआ 90,000। यही आंसर हो गया। छोड़ो।